कक्षा 10 की गणित बहुपद प्रश्नावली 2.1। तो प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न हम हल करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए, तो क्वेश्चन नंबर 1, एक ग्राफ दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, px के शून्यक ज्ञात करना है। px के शून्यांक की संख्या ज्ञात करनी है। तो px के शून्यांक की संख्या किस तरह ज्ञात करते हैं, तो चलिए एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी बहुपद के लिए y का मान px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो px के शून्यांकों की संख्या यहाँ पर देखिए, अगर हमें x एक्सिस इसमें a वाली लाइन काटते हुए दिखेगी, जितनी बार काटेगी वो px के शून्यांक होगी। यहाँ पर देखिए इसी तरह यहाँ पर a लाइन जो ब्लैक कलर की है, तो x एक्सिस को कितनी बार काट रही है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो इसमें px के शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। और इसमें एक बार भी नहीं काट रही, px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। यहाँ पर लिखेंगे px के शून्यक की संख्या कितनी है, 0। यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार काट रही है, तो px के शून्यक कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इसी तरह हम इसको देखेंगे। चलिए इसमें एक बार काट रही है, यहाँ पर टच करके चली जा रही है ऊपर, यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ पर x एक्सिस को टच की और ऊपर चली गई, तो 1 2। फिर इसी तरह यहाँ भी तो 3, इसमें भी कितनी संख्या हो जाएगी, px के शून्यांकों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपको इसी तरह ऐसा एक ग्राफ दिया होगा, ऐसा मान लीजिए ग्राफ दिया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर इसी तरह ऐसे काट रही है, तो ये इसमें px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितनी बार काट रही है ये लाइन, 1 2 3 4 5, तो px के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। आपको समझना है, क्या करना है, समझना है। तो इसी तरह आप प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चन बचे हैं उसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली अब 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला हम प्रश्न देखिए, क्या कहता है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको समझना है कि शून्यांक क्या होते हैं और गुणांक क्या होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं शून्यांक और गुणांक क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कोई आपको समीकरण व्यंजक दिया है या बहुपद दिया है। मान लीजिए कि x² + 3x + 5 दिया है या 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये व्यंजक दिया गया है, हमें कोई वो मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो हमें शून्यक ज्ञात करना है और गुणांक ज्ञात करना है। तो शून्यक हम किस तरह ज्ञात करेंगे, इसमें 0 रखेंगे, इसके स्थान पर या x के स्थान पर 0 रखेंगे, जिसको सेटिस्फाइड करेगा वो शून्यक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम गुणांक ज्ञात करेंगे। गुणांक x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ पर देखिए x² का गुणांक मतलब कि गुणे में, x² के गुणे में 1 है तो इसका गुणांक ये 1 आ जाएगा। इसी तरह गुणांक का मतलब आप समझिए कि मान लीजिए 3 और x है, तो x के गुणे में क्या है, 3 है, तो x का गुणांक 3 आ जाएगा। तो इसी में शून्यांक और गुणांक के मध्य में हमें संबंध बताना है। तो चलिए हम करते हैं। x² - 2x - 8 है, तो इसे हम पहले इसी तरह लिख सकते हैं, -2x - 8। हमें करना क्या है, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है यहाँ पर, तो हमें ये करना है कि इसका और इसका गुणा करना है। 1 8 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, आ गया 8 मतलब। और बीच में क्या है, -2, यहाँ पर -8 है और यहाँ पर बीच में -2 है। तो हमें इस तरह से करना है कि गुणा करें तो 8 आए, ऐसी कोई दो संख्या जिनका हम गुणा करें तो क्या आए, -8 आए, और जोड़े या घटाएं तो -2 आए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है,
गुणा करें तो -8 आए और जोड़े और घटाएं तो -2 आए। तो देखिए माइनस या 8 या -8 किस किस के, तो देखिए अगर हम 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, या 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। लेकिन हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, घटाएंगे तो क्या जाएगा -2 या 2 आएगा, ठीक है। लेकिन 1 और 8 को घटाएंगे तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि 7 और 9 आएगा, ठीक है। जोड़े या घटाएंगे तो इसको जोड़े या घटाएंगे तो -2 आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए हम -4 कर दें, यहाँ पर +2 हम जोड़ दें तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो -8 की जगह पर -4 + 2 लिख सकते हैं, नहीं -2 की जगह पर -4 + 2 लिख सकते हैं, हाँ तो लिखते हैं x²। यहाँ पर -2 की जगह पर क्या लिखना है, -4 + 2 लिखना है। फिर x है तो x लिखिए, -8 है तो -8। अब हम क्या करेंगे आगे, x², फिर धन प्लस माइनस -4x, फिर यहाँ पर +2x -8 हो जाएगा। अब इसे हम 2 के भाग में विभाजित कर लेंगे। तो इसमें देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में दिख रही है, इसमें तो x देखिए x 2 बार है, यहाँ पर x है तो इसमें से एक x और ये वाला x हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये बाहर मतलब कॉमन निकालिए, यहाँ पर एक x बचा है तो एक x -4 है बचा है, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं, 8 को 4 × 2। तो यहाँ पर 2 दोनों में बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ पर x -4 बचा, ये बचा। वीडियो सही नहीं आ रहा है, वीडियो सही नहीं आ रहा है। हाँ तो चलिए अब वीडियो सही आ रहा होगा। तो x इसमें से मैंने क्या किया, कॉमन लिया, x कॉमन आ गया, इसमें से 2 कॉमन आया। तो देखिए x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, एक x -4 को बाहर निकाल लीजिए, x -4 बाहर निकाल लिए। यहाँ पर क्या बचा, x + 2, इसको हम यहाँ पर लिख लीजिए। हमको एक ज्ञात क्या करना है, शून्य के ज्ञात करना है। शून्य के ज्ञात कैसे करते हैं, पहले इस वाले में शून्य रखेंगे, x -4 = 0, और तो इसका मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 4। इसी तरह x + 2 है, इसके बराबर में 0 करेंगे तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो x का मान -2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, शून्यक तो हमारा निकल आया, शून्यक हम कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दें, अल्फ़ा धन बीटा, क्या अल्फ़ा दे दें, एक का अल्फ़ा एक का बीटा दे दें तो ठीक रहेगा। तो ये आपका अल्फ़ा बराबर क्या आ गया, 4 आ गया, बीटा बराबर -2 आ गया। चलिए अब हम सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे, सत्यता की जांच किसके किसके बीच में, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है चलिए हम आपको बताते हैं। तो फार्मूला देखिए, ये द्विघात बहुपद इस तरह है, ax² + bx + c इस तरह है, इसका गुणांक a b c है, और शून्यक क्या दिया है, अल्फ़ा बीटा। तो इस हिसाब से इस सूत्र एक होता है शून्यांकों का योगफल अल्फ़ा धन बीटा कितना होता है, -b/a, आपको ये ध्यान रखना है। और इसी तरह इसको शून्यांकों का गुणनफल को ध्यान रखा है c/a। ये दोनों सूत्र थोड़ा ध्यान रखिएगा तो आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो सत्यता की जांच, यहाँ पर लिखते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना होता है, अल्फ़ा धन बीटा, ये कितना होता है, अल्फ़ा धन बीटा -b/a। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि -b कहाँ से आएगा, तो ये -b क्या है, शून्यांकों का
गुणांक है। क्या है? बहुपद का गुणांक है। सॉरी, शून्यांकों का गुणांक नहीं, बहुपद का गुणांक। तो बहुपद का गुणांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम यहाँ पर एक ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद क्या है? बहुपद दिया गया है आपको x² माइनस 2x माइनस 8 को क्या करना है? को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, c से तुलना करने पर, ठीक है। चलिए हम तुलना करते हैं। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह x से x कैंसिल होगा तो b बराबर आ जाएगा आपका -2। इसी तरह c के स्थान पर c बराबर -8 आ जाएगा। तो हमें गुणांक a b c के मान मिल गए हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए अल्फा धन बीटा बराबर -b/a है। तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान हम रखेंगे। क्या है अल्फ़ा का मान? 4 है। 4 धन बीटा का मान -2 है, -2 बराबर -b का मान यहाँ पर देखिए -2 है। ए लाइट, हाँ। तो -b और b का मान क्या है? -2। यहाँ पर -2 रखते हैं, बटे में a का मान क्या है? 1, बटे में 1 रखते हैं। इसे हल करेंगे तो इसे -2 प्लस माइनस माइनस 4 में से -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 बराबर प्लस माइनस -2। तो देखिए ये बराबर आ गया, मतलब ये हमारा जो बहुपद है उसका हम गुणांक सही निकाले हैं। तो गुणांक सही आ गया हमारा, 2 बराबर 2। इसी तरह हम क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए हम शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है? अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a, यही होता है। हाँ, तो अल्फ़ा का मान क्या था? 4 था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, एक गुणा है, फिर बराबर में c का मान यहाँ से देखिए, c का मान 8 है, a का मान 1 है। तो हम c की जगह पर 8 रखेंगे और बटे में 1, ठीक है। लेकिन c का मान यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये -8 है। ये देखिए c की जगह पर -8 है तो यहाँ पर -8, यहाँ भी हम -8 रखेंगे, ठीक है। 4 का गुणा -2 में करेंगे, -8 बराबर ये -8, ये भी सत्यता का सिद्ध हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 को निपटाते हुए अब क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे की ओर चलते हैं। तो चलिए, तो इसका आप लोग थोड़ा चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों सेम ही हैं, एक ही तरह है। तो हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा कर रहे हैं। तो चलिए, ये इस तरह लिखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये इसी तरह है। तो ये इस तरह, इसका तो सीक्वेंस नहीं है। तो चलिए हम सीक्वेंस में लिखते हैं 6x², फिर x आएगा, x² के बाद x आता है तो 7x, फिर अचर संख्या मतलब -3। अब इसको ये हल करने के रूप में आ गया है। तो हम पहला काम क्या करेंगे? इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 36 18, यहाँ पर 18 लिखिए। तो आप एक ऐसी संख्या सोचिए जिसके गुणा करने पर -18 है और जोड़ने और घटाने पर -7 आए। तो देखिए 18 किसके किसके गुणे में आता है? 9 गुणे 2 या 6 गुणे 3
और किसी के पहाड़े में नहीं आता है, इसी इतने के ही पहाड़े में आता है। ठीक है, तो हम अब देखिए किसका जोड़े या घटाएंगे तो -7 आएगा। 6 और 3 को जोड़े और घटाएंगे तो -7 तो आएगा नहीं, यही तो होगा। तो यहाँ पर हम देखिए -9 और 2 का गुणा करें -18 आएगा, और -9 और 2 को जोड़ेंगे तो -7 आएगा। तो हम -7 की जगह पर क्या लिखेंगे, -9 धन 2। तो चलिए 6x² धन -7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -9 धन 2x -3। तो चलिए अब हम 6x² -9x इसका इसमें गुणा करिए तो धन 2x -3। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब इसका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, x² को x गुणे x, आप इस तरह बना सकते हैं समझने के लिए। इसी तरह 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और x। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 3 इसमें भी है और इसमें भी है ना 3, तो 3 को बाहर ले लिए, और x इसमें भी है इसमें भी है तो x को भी बाहर ली। अब बचा क्या, 2x यहाँ पर बचा तो 2x यहाँ पर रखिए, यहाँ पर 3 बस बचा है, 1 3 तो -3। ठीक है, धन यहाँ पर देखिए 2x -3 इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए, 2x -3 को वापस रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे अब 2x -3, देखिए इसमें भी यहाँ भी है यहाँ भी, तो एक बार इसे लिख लेते हैं, और 3x धन 1 बचा, 3x धन 1 को लिख लेते हैं। अब शून्य के ज्ञात करना है तो बराबर में 0 रखेंगे, तो 2x -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा, -3 को उधर ले जाएंगे तो +3, और ये 2 गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में। तो आपको पता चल गया अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान कितना आ गया, 3/2। अब इसी तरह हम बीटा का मान निकालेंगे, 3x धन 1 को 0 के बराबर में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर आएगा -1/, एक गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, बीटा का मान -1/3। तो ये आपका बीटा और अल्फ़ा निकल आया। तो अब हम क्या करेंगे, शून्यांक सत्यता की जांच करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, बहुपद गुणांक निकालेंगे। तो बहुपद 6x² -7x -3 को ax² + bx + c से तुलना करने पर तो चलिए हम तुलना करते हैं। तो देखिए x² से x² मतलब a का मान कितना आ गया 6, इसी तरह b का मान आ गया -7, इसी तरह c का मान क्या आ गया -3। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच। तो शून्यांकों का गुणनफल, पहले योगफल निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फ़ा धन बीटा कितना आ गया -b/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान क्या आया था, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा का मान 3/2 धन बीटा का मान -1/3 बराबर में b का मान क्या है -7, माइनस पहले से इसको ध्यान रखिएगा, a का मान 6 है। ठीक है,
अब हम इसको हल करेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम लेके 6 आ जाएगा। इसको भिन्न की तरह हल करेंगे तो 6 का भाग 3 गुणे 3 फिर प्लस फिर 3 दूनी 6 माइनस 1 का गुणा करेंगे बराबर में माइनस माइनस प्लस 7/6 आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया हो। 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 त्रिकाएँ 9 धन माइनस 2/6 बराबर 7/6। तो देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7/6 और इधर भी 7/6 आ रहा है, मतलब ये हमारा शून्यांकों का बहुपद का शून्यांक सही है। बहुपद का शून्यांक सही है। हम एक और विधि अपनाकर शून्यांकों का गुणनफल को भी चेक करके लिख लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। ये कितना आ जाएगा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना आया है 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान क्या है यहाँ पर -7 है और a का मान 6 है। देखिए 3 एकम 3 आ जाएगा, c का मान -7, c का मान यहाँ पर -7 नहीं है, c का मान देखिए यहाँ पर -3 है। तो इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 3 एकम -3 फिर 3 दूनी 6 बराबर -3/6। तो ये आपका बराबर दोनों आ गया, मतलब ये हमारे बहुपद के शून्य सही है। तो इसी तरह हम चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा नंबर, अरे ये तो चौथा नंबर कुछ अलग ही अपना जमा के रखा है। तो चलिए हम इसे भी हल करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है 4u + 8u। तो 4u + 8 4u² + 8u है। तो इसे हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो चलिए इसमें तो द्विघात समीकरण है लेकिन बहुपद, देखिए द्विघात समीकरण है। चलिए हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4u को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और u² को u गुणे u लिख सकते हैं। इसी तरह 8u को 4 गुणे 2u लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 को बाहर निकालिए, u यहाँ है यहाँ भी है तो u को भी बाहर निकालिए। बचा क्या 2u, फिर धन में यहाँ पर 2 बचा है तो 2 को भी बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर 2 कहाँ से बचेगा, यहाँ पर 2 नहीं बचेगा तो u धन 2 बचा। अब देखिए 4u बराबर 0 रखेंगे और u धन 2 बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि इसे इतना ही हल करना है आपको। हो गया, ये हो गया। तो शून्यक u का मान आ जाएगा पहला 0, ये वाला 0 आ जाएगा, u बराबर 0, यानी अल्फ़ा कितना आ गया 0। और इसी तरह बीटा भी आपका आ जाएगा u का मान -2। तो देखिए अल्फ़ा 0 आ गया, बीटा -2 आ गया। अब क्या आपको करना है, तुलना करनी है किससे, द्विघात समीकरण या बहुपद। द्विघात समीकरण या हम बहुपद भी लिख सकते हैं। बहुपद किसकी 4u² + 8u की तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c से। ठीक है, तो देखिए a का मान आपका आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा 8। यहाँ पर x की जगह पर कुछ भी, आप सोच कर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर x है यहाँ पर u है। यहाँ पर x है तो यहाँ पर u हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। अचर संख्या है ना, तो अचर का मान क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे x है तो यहाँ पर u हो गया, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए a का मान 4, b का मान आ जाएगा 8 और c, देखिए यहाँ पर c नहीं है, अचर कोई भी नहीं है।
तो यहाँ पर c का मान 0 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा? 0। तो चलिए हम सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सत्यता की जांच। तो शून्यांकों का योगफल आपको इसी तरह पेपर में लिखना है। शून्यांकों का योगफल कितना होगा? -b/a। अल्फ़ा धन बीटा बराबर कितना आ गया? -b/a। तो देखिए अल्फ़ा का मान क्या आया था आपका? 0। बीटा का मान क्या आया था? -2 बराबर -b। बी का मान क्या है? 8 और ए का मान 4। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस -2, यहाँ पर 4 में से 8 का भाग देंगे तो -2 आ जाएगा। तो देखिए ये बराबर आ गए, मतलब ये हमारा किया हुआ समीकरण, ये व्यंजक सही है। ये दिख नहीं रहा है ला। तो शून्यांकों का हम गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर से शून्यांकों का गुणनफल, तो देखिए ये कितना आ जाएगा? अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो अल्फ़ा का मान हमें 0 है, बीटा का मान -2 है, बराबर में c का मान कितना है? 0 है, a का मान 4 दिया गया है। अगर हम 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। देखिए ये भी बराबर आ गया, मतलब ये आपका ये किया हुआ समीकरण सही है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हम अब 5वां क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां। तो ये क्या कह रहा है? इसका भी अलग ही रूप है। ये तो स्क्वायर t² -15 है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² वाला भाग है, ये c वाला भाग है ना? हाँ, तो ये भी द्विघात ही समीकरण है, तो इसे हम इस तरह हल करेंगे। x² -15। तो यहाँ पर हम अब इसे हल नहीं कर सकते हैं, इसके हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक हम निकालते हैं डायरेक्ट। तो t² -15 बराबर 0। तो -15 को उधर ले जाएंगे तो +15 हो जाएगा, तो 15 0। अब ये स्क्वायर को भी उधर हम ले जाएंगे तो t बराबर बचेगा हमारा √15, वो भी किसका? प्लस और माइनस का। जटेगा उधर √, लगेगा तो प्लस माइनस लगेगा। तो t का मान एक आ गया +√15 और एक का मान आ गया -√15। तो आप सोच सकते हैं इस अल्फ़ा का मान a आ गया और बीटा का मान -√15 आ गया। तो अल्फ़ा और बीटा का मान हमें निकल आए हैं। अब हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। इससे पहले क्या करेंगे? a और b का मान निकाल लें। तो बहुपद यहाँ पर लिखेंगे, बहुपद t² -15 की तुलना ax² + bx + c से करने पर हमें मान प्राप्त हो रहे हैं क्या क्या? देखिए x² की यहाँ पर t² है, ये मतलब कट जाएगा तो a का मान 1 आ जाएगा। इसी तरह bx, देखिए अब यहाँ पर x या t नहीं है, क्या है? यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर t नहीं है, तो b का मान क्या हो जाएगा? 0 जब नहीं है। तो c का मान देखिए यहाँ पर c अकेले, a भी अकेले, मतलब ये -15 c का मान। तो अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। तो t², तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर तो है -b/a। अरे भाई गुणनफल नहीं, चलिए हम यहाँ पर गुणनफल ही पहले कर देते हैं, लेकिन आपको कोई भी करो c/a हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा गुणे बीटा,
बराबर सी बटे ए। आप इस यहाँ पर कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पर आप प्लस करके ओ वाला कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह भी सही है। अब दिख रहा होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल सी बटे ए हो जाएगा, तो अल्फ़ा गुणे बीटा। तो अल्फ़ा का मान हमारा क्या आया था, √15, और बीटा का मान क्या आया था, -√15, बराबर सी का मान -15 और ए का मान 1 आया है। तो देखिए अंडर रूट और अंडर रूट का गुणा होता है तो क्या होता है, अंडर रूट का गुणा होता है तो अंडर रूट हट जाता है। आप इस तरह समझिए कि अंडर रूट का मतलब 15 की घात 1/2 है, गुणे में -15 की घात 1/2 है। अब देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 1/2 और 1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब 15 की माइनस तो माइनस है, 15 की घात 1 आ जाएगा। यहाँ भी -15 की घात 1 है, मतलब 15 की घात 1 यानी 15, माइनस से माइनस भी कैंसिल। तो देखिए यहाँ पर आपका सीधा सीधा ए आ रहा है, शून्यांकों का गुणनफल। तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे सकता हूँ, शून्यांकों का योगफल आप अपनी कॉपी में, शून्यांकों का योगफल आप अपनी कॉपी में निकालिएगा। तो ये होमवर्क है, क्या है, होमवर्क। और इसका आंसर आप कमेंट में, आंसर क्या बताएंगे भी, हाँ आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसी का क्वेश्चन प्रश्नावली 2 जो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ उनको तो आप घर में ट्राई कीजिएगा, बन ही जाएंगे, वो तो सरल ही है। चलिए हम इसी प्रश्नावली का हम करेंगे क्वेश्चन नंबर। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न हम देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 बोल क्या रहा है। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल एक क्रमशः दिए गए हैं। क्रमशः का मतलब जो पहले आएगा, पहले क्या बोले, शून्यांकों का योगफल, मतलब 1/4 क्या है, शून्यांकों का योगफल, और गुणनफल बाद में है, मतलब एक गुणनफल है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात किस तरह करते हैं उसका भी एक फार्मूला आप लिख लीजिए। तो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का कि x² माइनस अल्फा धन बीटा, क्या, अल्फा धन बीटा क्या होता है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, x धन फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल। एक छोटा सा सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, गुणनफल, ठीक है। तो हम बहुपद ज्ञात x² माइनस, अब देखिए हम शून्यांकों का योगफल एक क्रमशः दिया गया है, मतलब शून्यांकों का योगफल पहला वाला योगफल है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा धन बीटा। यहाँ पर हम लिखने को भूल गया हूँ, आपको पहला काम यही करना है, अल्फा धन बीटा बराबर कितना है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल 1/4 दिया है, फिर गुणे में अक्ष है, धन शून्यांकों का गुणनफल 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं। तो ये आपका द्विघात समीकरण तो हो गया, बहुपद हो गया, बन गया, लेकिन यहाँ पर बटे में 4 है, तो उसको हमें क्या करना है, उड़ाना है। क्या करना है, उड़ाना है। किस तरह उड़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे,
क्या करेंगे, लघुत्तम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम के, यहाँ पर के मैंने इसलिए ले लिया है कि यहाँ पर वो के को हम मानकर इसको काट सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर के मानना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ पर 4x² माइनस 1x माइनस 4 बटे में पूरे के 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं माना के बराबर क्या मान लेते हैं हम 4, तो हम यहाँ पर 4 रख देते हैं। 4x² माइनस x माइनस 4 बटे में पूरे के 4, तो 4 से 4 कट गया, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या आ गया, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा द्विघात समीकरण आ गया। तो इसी तरह हम इसको हम करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें दिया है, क्या दिया है, इसे हम सिस्टमेटिक करेंगे। तो शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल कितना दिया है, √2, और शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, √1/3। तो हम यहाँ पर द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगाएंगे। द्विघात बहुपद सूत्र क्या है, k गुणे x² माइनस अल्फा धन बीटा। अल्फा धन बीटा का मतलब यही है शून्यांकों का योगफल, x गुणे धन अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र है। तो देखिए के x² की यहाँ पर x² माइनस अल्फा धन बीटा यानी शून्यांकों का योगफल कितना है, √2 x धन अल्फा गुणे बीटा 1/3। तो चलिए हम इसे करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले 3 सभी के बटे में 1 मान लेते हैं, लघुत्तम 3 आ जाएगा, 3x माइनस 3 √2 x प्लस 1 के यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना के बराबर 3 लेने पर, जो बटे वाली को हमको कैंसिल करना है, इसीलिए हम मानते हैं के की यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3x 3 √2x 3x² होगा भाई, प्लस 1 बटे में 3 से 3 कट गया, तो हमारा द्विघात बहुपद आ गया -3 √2 प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह हम अब अगला करेंगे। तो हम अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा करेंगे। यहाँ भी वही फार्मूला सेम, शून्यांकों का योगफल कितना है, 0 है, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा धन बीटा 0, शून्यांकों का गुणनफल कितना है, को का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा, ये √5 दिया गया है। तो चलिए हम द्विघात बहुपद वाले सूत्र में पुट करते हैं। बहुपद बराबर क्या होता है, k इंटू x² माइनस अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा। तो k x² की यहाँ पर x² माइनस अल्फा धन बीटा की यहाँ पर 0x धन अल्फा इंटू बीटा की यहाँ पर √5। तो हमारा सिंपल सा आ गया। के की जगह पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना के बराबर 1।
एक्स स्क्वायर 0 का गुणा एक्स में करेंगे 0 आ जाएगा, धन √5। तो एक्स स्क्वायर धन √5 ये हमारा आंसर आ गया है द्विघात बहुपद का। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 5वां करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला शून्यांकों का योगफल हो गया, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल। आपको पेपर में इसी तरह लिखना है, अल्फा धन बीटा बराबर कितना है -1/4 शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो द्विघात बहुपद राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी। द्विघात बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा का मान -1/4 दिया गया है और एक्स धन अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स धन 1/4। तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 4। तो हम लघुत्तम से हल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1/4। तो अपना k का मान माना यहाँ पर लिख लेंगे, माना k बराबर k बराबर 4। यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बटे में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अपना समीकरण क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये अपना आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।